यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम था शिवपुर। गांव के लोग बेहद सरल और ईमानदार थे, लेकिन इस गांव के पास ही एक भयानक जंगल था जिसे अंधेरा का जंगल कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में राक्षसों और भूत प्रेतों का बसेरा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति शाम ढलने के बाद इस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से 3 दोस्त अजय, राहुल और सुमित एडवेंचर की तलाश में इस गांव में पहुंचे। वे लोग गांव की कहानियों को सुनकर हंसी उड़ा रहे थे और उन्होंने तय किया कि वे इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएंगे। अगली शाम सूरज डूबते ही तीनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वे रात में जंगल में न जाएं, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वे अपने कैमरों और टॉर्च के साथ जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की सरसराहट, उल्लुओं की आवाज और किसी अनजान जीव की डरावनी चीखें उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। लेकिन उनकी जिज्ञासा और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जंगल में कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें वहां की भीषण ठंड और सन्नाटा महसूस हुआ। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी जिसके चारों ओर खून के धब्बे थे। अचानक उनके पीछे से किसी ने धीरे से उनका नाम पुकारा। तीनों दोस्त मुड़कर देखे तो कोई नहीं था। तभी उन्हें मंदिर के कोने से एक प्रेतात्मा दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। प्रेतात्मा का चेहरा भयानक और आंखें रक्तिम थी। तीनों दोस्त भयभीत होकर भागने लगे। भागते भागते वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढे के चारों ओर काले जाले और हड्डियों के ढेर थे। अब वे समझ गए थे कि इस जंगल में सचमुच कुछ बहुत भयानक है। उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उन्हें गड्ढे के ऊपर से एक भयानक हंसी सुनाई दी। वह वही प्रेतात्मा थी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। अजय, राहुल और सुमित ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्हें मिलकर ही इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। गड्ढे के अंदर ही उन्हें एक पुराना लिपिबद्ध पत्थर मिला। उसमें लिखा था कि इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा बसी है जो हर 100 साल में जागती है और लोगों की बलि लेती है। बलि के माध्यम से वह अपनी शक्ति बढ़ाती है और जंगल के सभी जीवों पर शासन करती है। तीनों दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस प्राचीन आत्मा का अंत करेंगे। उन्होंने उस पत्थर में लिखी गई कुछ विधियों का पालन करते हुए एक अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान करते करते प्रेतात्मा और भी भयंकर रूप धारण करके उनके सामने आ गई। उसने उन्हें डराने की हर संभव कोशिश की, लेकिन तीनों दोस्त अडिग रहे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ अनुष्ठान को पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, एक भयंकर तूफान उठा और जंगल के सारे प्रेतात्माएं चीखती चिल्लाती हुई गायब हो गईं। प्राचीन आत्मा ने अपनी आखिरी चीख के साथ ही दम तोड़ दिया। तूफान के थमने के बाद तीनों दोस्तों ने खुद को गड्ढे से बाहर निकाला। जंगल का माहौल अब सामान्य हो चुका था। वे वापस गांव आए और गांव वालों को पूरी घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने उनका धन्यवाद किया और उन्हें अपने बीच नायक की तरह सम्मानित किया। शिवपुर गांव अब सुरक्षित था और अजय, राहुल और सुमित का साहस और बुद्धिमत्ता सभी के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और दृढ़ता से हम किसी भी भयावह परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। अजय, राहुल और सुमित ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव वालों को एक बड़े संकट से बचाया, जो सच्चे नायक की पहचान है।